मेरा नाम है अनिश एंड वेलकम टू माय आर्यविनायक ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल। आज मैं आपको पद्मनाभ स्वामी के स्टोरी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है तिरुवनंतपुरम, केरला में जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे ये मंदिर आता है। भगवान विष्णु के अनेक मंदिर भारत में है और उन विष्णु मंदिरों में से एक ये अनंत शयन पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भी है। और पहले तिरुपति बालाजी का जो मंदिर था ये भारत का सबसे बड़ा अमीर मंदिर था, लेकिन जब से 2011 में ये जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब इसके बारे में पता चला कि अनंत शयन पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में जब बहुत सा खजाना निकला, मोर देन 90,000 करोड़ का कुछ ऐसा कहते हैं, इतना खजाना निकला जो बहुत से वार्ड है वहाँ पे। तो ये बाद में ये सबसे नंबर वन पे आया ये मंदिर। तब से पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जो है ये नंबर 1 पे आया और अभी दूसरे नंबर पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है। देखा जाए तो पद्मनाभ स्वामी और तिरुपति बालाजी ये एक ही है, दोनों ही भगवान विष्णु के ही नाम है, लेकिन सिर्फ स्वरूप अलग है। क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो स्वरूप है उसमें वो सिर्फ खड़े हैं, लेकिन अगर आप पद्मनाभ स्वामी का स्वरूप देखेंगे तो वो स्वरूप जो है वो क्षीरसागर में नाम का एक समुद्र है उस तरीके का, और उसके ऊपर शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर वो सोए हुए हैं। और दूसरा कि पद्मनाभ स्वामी इस नाम का अर्थ ऐसा है कि पद्म यानी कमल, नाभ यानी नाभि, विष्णु भगवान की नाभि में से जो कमल उत्पन्न हुआ उसमें से जो ब्रह्मा जी का जो उत्पन्न हुए, उसी नाभि और कमल को दो शब्द मिलाकर एक शब्द बना पद्मनाभ स्वामी। पद्म यानी कमल, नाभ यानी नाभि, भगवान विष्णु की नाभि में से जो कमल निकला उसे पद्मनाभ स्वामी उन्हें नाम दिया गया। और ये सबसे पुरातन मंदिर है। तो मैं आज आपको इसके बारे में इतिहास बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा अभी तक कोई अभिलेख नहीं मिला हुआ है जिससे ठीक पता चले कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने पहले करवाया था। लेकिन इतिहास में जिन जिन लोगों का नाम बताया गया है तो उसमें एक इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा ने इस मंदिर के स्थापना के संबंध में कुछ बात कही है। जैसे कि उनका मानना है कि ये मंदिर जो है ये कलयुग के प्रथम दिवस यानी कि आज से 5000 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर का जो निर्माण किया गया वो कलयुग के 950वें दिन करवाया गया था। फिर अभी इसके बारे में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अनंत शयन महात्म्यम नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के बारे में बात की गई है। अब इसके बारे में एक दंत कथा कही जाती है जो कि ऐसी है कि एक बार दिवाकर नाम के मुनि जो तुरुदेशीय ब्राह्मण थे, वे एक साधु थे, और जब ये भगवान विष्णु उनकी तपस्या देखकर वे प्रसन्न हुए और बाद में वे उनके सामने एक छोटे बालक के रूप में उपस्थित हुए। तो मुनि ने बालक की बातें सुनकर उसकी ये शर्त मान भी ली और उसे प्रेम पूर्वक वे सहन करते रहे। बालक हर रोज़ कुछ ना कुछ मस्ती करता था, फिर भी वे उसे लालन पालन पोषण उसे करते थे। फिर उसका मन चाहा सब कुछ उसे दे देते थे। फिर एक दिन की बात है जब मुनि पूजा में संलग्न थे, जब भी वे पूजा कर रहे थे तभी उस वक्त पूजा में जो शालिग्राम था वो उस लड़के ने उठाया और बाद में उसकी कुचेष्टा करने लगा। तब मुनि से वो रहा नहीं गया और बाद में मुनि ने उस बालक को फटकार लगाई। परिणाम यह हुआ कि वो बालक उसी क्षण चल पड़ा और जैसे उसकी शर्त थी कि आप मेरी अगर अवज्ञा की तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, तो उसी तरीके से वे चला गया और उसके पीछे पीछे वे मुनि भी उसके पीछे आ गए। तो वह एक जगह पे पहुँचे। उस जगह का नाम था अनंत काटू, जो कि वर्तमान काल में तिरुवनंतपुरम है। और उनकी ज्ञान दृष्टि के आगे सारी घटना का मर्म खुलवा पड़ा। फिर वह विरह और वेदना से विवल होकर उस बालक की खोज में उसी दिशा में दौड़ पड़े। फिर वह बालक
जैसे ही उन्हें अंतर्धान वो हो गया देखते ही। बाद में उन्हें ना भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, लेकिन पलक लगती थी तो बालक पीछे पीछे दिन रात भटकते फिरे। फिर बाद में बालक जो है अंत में बालक जो है वो महुए के पेड़ के पीछे छिप गया समुंदर के किनारे। और वहाँ पे उसी क्षण ये महुए का पेड़ जो था वो धरती पर अचानक से गिर पड़ा। और वहाँ पे उस बालक की जगह उन्हें भगवान विष्णु उन्हें दिखाई दिए, जो कि शेषनाग के ऊपर सोए हुए थे। और बाद में मुनि ने इनका भगवान विष्णु का इतना बड़ा स्वरूप जो देख लिया तो वह एकदम आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्हें आनंद भी मिला कि भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। बाद में दिवाकर मुनि ने भगवान विष्णु को कहा कि आपका इतना बड़ा स्वरूप जो है वो इतना छोटा कर दीजिए ताकि मैं अपने दोनों आँखों से देख सकूँ उसे पूरी तरीके से। तो भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप जो है वो इतना छोटा कर दिया कि ये दिवाकर मुनि इन्होंने अपनी दोनों आँखों से उन्हें भरपूर देख लिया। और उसी तरीके का स्वरूप उन्हें देखकर वे आनंदित हुए। तब भगवान की वे पूजा कर लेते हैं और भगवान उन्हें प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आज से तुलु देशीय ब्राह्मण ही मेरी पूजा करेंगे और मुझे फल फूल ये सब अर्पण करेंगे। और ये सब कह के वे अंतर्धान हो जाते हैं। इस तरीके का ये अनंत शयन महात्म्य में पद्मनाभ स्वामी के चरित्र के बारे में बात की गई है। अनंत शयन महात्म्य में पद्मनाभ स्वामी के चरित्र के बारे में ये स्टोरी, ये ऐसे ही ग्रंथ में सिर्फ इनके बारे में बताई गई है स्टोरी है, क्योंकि इसके बारे में एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता। लेकिन इसमें इतना ही कहा गया है कि जो राजा मार्तंड वर्मा थे 1300 के आसपास ही का पीरियड है उनका, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण बाद में किया था। उनके पहले बहुत से राजा ऐसे हुए जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और लेकिन जो उल्लेख मिलता है वो उन्हीं का मिलता है कि राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि जब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था तभी वो त्रावणकोर के राजा थे। और उन्हीं की वजह से आज ये जो मंदिर में जो है ये उन्हीं की वजह से ये बंधा हुआ है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो सोना है वो त्रावणकोर के इसमें वो देख रेख में रहता है, वो भगवान विष्णु का ये, तो उसमें पूजा के बर्तन ये सब रहते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।